Welcome to my channel Usha Star Healing Triple for Tarot। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आई होप आप जहाँ कहीं भी हों हैप्पी रहें, खुश रहें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो आज की रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पे है, जो कि नो कॉन्टेक्ट में है। चाहे आप सेपरेशन में हो, आपके बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, उनके लिए है, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो न्यू हो सकते हैं, जिनके बीच में अभी तक कोई कन्फेस नहीं हो पाई है, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। मेल फीमेल सभी के लिए है, ऑल साइंस वालों के लिए कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने। एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी है आप दोनों की, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता है, कर सकती हैं। आप एक दूसरे के बने हुए हैं और आपकी मैरिज उनसे होगी। क्लेम कीजिए 444 के साथ और यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, ग्रेटिट्यूड की, जिसे आप मानते हैं। अचानक आपसे नो कांटेक्ट में आए, आपकी लाइफ से वो बिन बताए वो चले गए, ऐसा भी हो सकती है, या कोई फैक्ट रीज़न आपको नहीं दे पाए, ठीक है। तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए, लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन इन मेच्योरिटी से नहीं, स्टेबल रूप से। ऐसी उनकी एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने लोगों को देख लिया, लोगों की नेगेटिविटी को देख लिया। कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। रिकॉन्सिलेशन आपके साथ में करना चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। वेडिंग करना चाहते हैं आपके साथ में आपके पर्सन, यही है उनकी हिडन फीलिंग्स। जो कि न्यू पर्सन अगर हैं, तो आप दोनों के अगर बातचीत नहीं हो रही है लाइफ में, वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके साथ में वेडिंग करना चाहती हैं या चाहते हैं। लगता है डर ये बात दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। ये है उनकी हिडन फीलिंग्स। आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और पास्ट के हैं तो रिटर्न हो रहे हैं आप। तो सबसे पहले मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, जिससे आपको पॉजिटिव मैसेजेस जाए। अपने अपने डिज़ायर पार्टनर का आप 3 बार नाम लीजिए और अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Close your eyes. Remove all negative energy in your life. Remove all blockage. Your love life. Union, reunion, call, message, text, marriage coming in your life. सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए आपके पर्सन के करंट एनर्जी चेक करूंगी, करंट फीलिंग्स, रोमांस एंजल से कुछ हिडन जो आपको पता नहीं है, आपके पर्सन के हिडन थॉट्स क्या हैं, आप दोनों में कितनी केमिस्ट्री है, मैं वो चीज़ चेक करूंगी। उसके बाद गाइडेंस के तौर पे मैं कुछ कार्ड्स लूँगी, ठीक है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन की क्या है एनर्जी इस वक्त में, जो कि नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, जिनके बीच में कोई बातचीत अभी नहीं है, उनके लिए उनके पार्टनर की क्या है इस वक्त में एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। द फूल, 6 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी के अंडर में हो सकते हैं या फिर कोई अथॉरिटी पावर में वो हो सकते हैं। पेज ऑफ
पेंटिकल आपके साथ में हो सकता है बहुत सारे इनमेच्योरिटी दिखाई होगी। किंग ऑफ वांड्स, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या कोई नेगेटिविटी से वो डील कर रहे होंगे। टेम्परेंस, बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने लाइफ में और आपके साथ में आपके कनेक्ट में द वर्ल्ड, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक बार फिर से आपके साथ में यूनियन रियूनियन में आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज वो पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको अपने से दूर करना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ वो आपको शेयर नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं। आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा उनको एक खोने का डर है, आपको पकड़ के रखना चाहती हैं या चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है। आपको कहीं, मैंने कहा ना कि किसी से वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। जो भी नेगेटिविटी है, जैसे भी लोगों के साथ वो डील कर रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन में हैं, तो अपनी उस नेगेटिविटी से, वैसे इंसानों से वो वहाँ से निकलना वो चाहते हैं। ठीक है, ये वो एनर्जी भी है जब आप नो कांटेक्ट में आएँ तो ऐसे पर्सन हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स, अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, जिनके साथ में ऐसा हुई है। आपके पर्सन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दिए हैं, आपको कोई फैक्ट रीज़न नहीं बताई है और आपसे चले गए हों, आपको घोस्ट किया गया होगा, आपको रिजेक्शन फील कराई गई होगी, आपको बिन बताए, बिन रीज़न दिए ही आपके लाइफ से वो पर्सन चले गए होंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रीजंस नहीं बताई है, आपसे नो कांटेक्ट में आए हैं, आपके सेपरेशन में आए हैं या किसी थर्ड पार्टी में वो चले गए। ऐसा भी है, जो मैसेजेस मुझे मिल रही है मैं बता रही हूँ। तो ऐसे चीटरों से या फिर ऐसे सिचुएशनों से, ऐसे जहाँ पे भी वो हैं इस वक्त में, तो वैसे जगहों से वो, उन लोगों से वो कट होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और इस वक्त में वो ये फील भी कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से वो किस तरह से वो अचानक आपसे नो कांटेक्ट में आए, आपके लाइफ से वो बिन बताए वो चले गए, ऐसा भी हो सकती है, या कोई फैक्ट रीज़न आपको नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये नो कांटेक्ट वालों के लिए। लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं या कर सकती हैं। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा, क्योंकि आज भी आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और फर्स्ट कार्ड आई है द फूल, बिना कोई संकोच के, बिना कोई डर के, बिना कोई अड़चन के, कोई रुकावट, कोई बाधा, एक नई शुरुआत वो आपसे करना चाहते हैं और लॉयल्टी के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे व्यूवर्स के कुछ पर्सन जो हैं आपसे चीट जरूर किए होंगे, धोखे किए होंगे, आपसे झूठ बोला गया होगा, आपका दिल तोड़ा गया होगा। तो वैसे पर्सन जो है आपके साथ में हमेशा अनफेयर रहे हैं और आपके साथ में हो सकता है बहुत से ऐसे व्यूवर्स के पर्सन हो सकते हैं जो आपके साथ में लॉयल्टी नहीं दिखाई है और आपके साथ में झूठ बोला गया, जो रियल था वो बातें आपको शेयर नहीं की गई हैं। बट इस वक्त में वो एक प्योरिटी के साथ आपके साथ में आना चाहते हैं, क्योंकि डॉग यहाँ पे सिंबल आप देख सकते हैं जो कि लॉयल्टी को बताती है। तो इस वक्त में आपके पर्सन जो है एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, जो नो कांटेक्ट में है, या वैसे पर्सन जो कि न्यू पर्सन हो सकते हैं और आप दोनों के बीच में कोई अभी तक बातें नहीं हुई हैं। ये उनके लिए भी रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि आप नो कांटेक्ट में इस वक्त भी हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको देख रहे होंगे, क्रश भी हो सकते हैं। लेकिन ये पास्ट के पर्सन आपके हैं जो आपके साथ में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट में हैं आप इस वक्त में, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और लॉयल्टी के साथ करना चाहती हैं या चाहते हैं। मेल फीमेल अपनी तरफ से लीजिए, क्योंकि उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस होती है आपके पास। आप एक दूसरे से बॉन्ड में बंधे हुए हैं, आप एक जन्म से एक दूसरे से नहीं आप मिले हैं, ऐसा उनको फील होती है। इस तरह की उनकी एनर्जी है कि एक लव का कप आपको दिया जाए, क्योंकि आप एक बहुत ही प्योर हार्ट के पर्सन रहे हैं मेरे व्यूवर्स। और आप दोनों के बीच में बैलेंसिंग डेफिनेटली नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट में आए हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में कुछ मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कुछ ऐसे फीमेल पर्सन की एंट्री हो सकता हुई होगी, या फिर कोई मेल पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो उनके ऊपर प्रभाव डाले हैं या डाली हैं, और वो नेगेटिव इंसान थे जिन्होंने आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा की हैं या आप दोनों को अलग किया गया है। क्योंकि यहाँ नेगेटिविटी है, साफ है,
आप दोनों को, इसलिए आपके पर्सन जो है आपके साथ में बैलेंस नहीं बना पाए, क्योंकि उनको रियलिटी कुछ और दिखाया गया है। आप दोनों में हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई हो, उसकी आप अपने लाइफ में लॉयल रहें, आप सच बताना चाहें या चाहती थी तो भी आपके पर्सन ने उसे इग्नोर कर लिया, क्योंकि द फूल की एनर्जी है। आपके पर्सन हो सकता है बहुत कोई उम्र में छोटे हो सकते हैं या हो सकती हैं, तो उन्होंने इनमेच्योरिटी दिखाई। हो सकता है आपके कॉल मैसेज टेक्स्ट का या फिर आपके क्वेश्चनों का उन्होंने एक फॉर ग्रांटेड रूप में उन्होंने ले लिया। तो हो सकता है, या फिर आपको आपकी कनेक्शन में वो सीरियस नहीं रही होंगी या नहीं रहे होंगे, लेकिन इस वक्त में उनकी एनर्जी यही है कि एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं और पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको फील होती है। आप एक दूसरे से शायद जन्म जन्म से मिले हुए हैं, इसलिए आपकी दूरियां होने के बाद भी आप उनके बारे में सोचती हैं या सोचते हैं। आपके दिलो दिमाग से वो जाते नहीं हैं या जाती नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में कोई स्ट्रिक्ट फीमेल पर्सन रही होंगी। आप उनके मदर हो सकती हैं, बड़ी दीदी हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, कुछ ऐसे हैं, इस तरह की एनर्जी वाइब्स है। तो वो डरते भी होंगे, हो सकता है कुछ कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन। इस वक्त में आपके पर्सन जो है एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लव लाइफ को लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं, उन लोगों से डिटैच होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन बॉन्ड वो करते हैं या करती हैं। क्योंकि वाकई में आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन हो सकती है, और आप एक दूसरे से भूल नहीं पा रहे हैं, और आपके पर्सन डेफिनेटली आप भूल नहीं पा रहे हैं। और इस वक्त पे आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी एनर्जी निकल के आई है कि वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, और आपको तो कम से कम खोना वो नहीं चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अट्रैक्शन उनको फील होती है, और किसी से वो शेयर करना नहीं चाहती हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन बॉन्ड फील होती है। और डेफिनेटली आप हो सकता है सोलमेट होंगे, या फिर आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम जर्नी में आप होंगे। एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल ऑफर ही आपको देना चाहती हैं या चाहते हैं। एक पेज की एनर्जी यहाँ पे भी है, लेकिन पेंटिकल है, इसीलिए वो इस बार आपके कनेक्शन को स्टेबल रूप में देना चाहते हैं, यानी कोई एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते होंगे। लॉन्ग टर्म आप वो आपके साथ वो रहना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत वो डेफिनेटली वो करना चाहते हैं, लेकिन इनमेच्योरिटी से नहीं, स्टेबल रूप से। ऐसी उनकी एनर्जी है, क्योंकि उन्होंने लोगों को देख लिया, लोगों की नेगेटिविटी को देख लिया। जितने समय वो आपसे दूरियां रहे हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसे नेगेटिव लोगों से वो डील करते रहें, उन लोगों को देखा सुना, वो उनके लिए कितने लॉयल रहें। इसीलिए वो अब इस नेगेटिविटी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, अपने कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव है एनर्जी। और द वर्ल्ड जो वो चाहते हैं आपके साथ में एक कमिटमेंट, जो आपका एक पेनफुल सर्कल चल रही थी, उसे वो अब ख़त्म करना चाहती हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, और यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। ठीक है, द वर्ल्ड एक साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, जो कि पेनफुल सिचुएशन आपकी, आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है, आप दोनों में एक दूसरे में डिस्टेंस से बातचीत नहीं हो रही है। तो ये समय जो है अब ख़त्म हो रही है और आपके फेवर में आ रही है, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहती है, और इस तरह की एनर्जी भी है, क्योंकि एंजल्स के प्रोटेक्शन है। ये चीज़ होना था आप दोनों के बीच में, जो कि काफ़ी समय से ये चीज़ आप दोनों के बीच में चल रही थी, लेकिन अब एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। द वर्ल्ड टाइम एंजल अब आपके फेवर में है, और आपके पर्सन भी ये चीज़ चाहती हैं या चाहते हैं। आपके पर्सन भी यूनियन चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्योंकि टाइम वक्त एंजल भी आपके सपोर्ट में है। पॉजिटिव हो के आप रहिए। ये हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो बेहतर दिनों के लिए हमेशा बुरे समय से लड़ना पड़ता है, तभी एक नई शुरुआत नए उजाले और सच्चाई के साथ होती है। ठीक है, द वर्ल्ड अब देखूंगी आपके पर्सन की क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त में।
तो जो भी मैसेजेस आई है उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के। पर्सन के करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है, जो कि अभी इस वक्त में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, सेपरेशन में है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त में। एस ऑफ सॉर्ड्स, एक नई शुरुआत, पास्ट लाइफ कनेक्शन। डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और वो बॉन्ड फील भी करती हैं या करते हैं। द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट है आपको लेकर आपके पर्सन। बॉटम में निकल के आई है डेथ। सिचुएशन को, या अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी रही हैं या रहे हैं, उस कनेक्शन को ख़त्म करके ही आपके साथ में एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पर एसेस के 2 कार्ड्स आ चुके हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स। एक नई शुरुआत, जहाँ पर आपके ब्लॉकेज खड़े हो रहे थे, जहाँ पर आप के रिलेशंस आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहाँ पर फूल खिलेगी। अगर सोच रखी है कि, या आपके पर्सन ने आप दोनों के कनेक्शन में हो सकता है अगर हार चुके थे, एक नई शुरुआत नहीं होगी या नहीं हो सकती है किसी थर्ड पार्टी के कारण या फिर कोई सिचुएशन के कारण, तो आपके पर्सन को होप है कि अब रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं, क्योंकि उनकी बिलीफ सिस्टम बढ़ रही है, क्योंकि वो एक्शन में आ रहे हैं। पहले पास्ट में आपके पर्सन एक्शन में नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पैशनेट हैं आपको लेकर, आपसे एक नई शुरुआत करना वो चाहती हैं या चाहते हैं। आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगी। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपके पर्सन देखते हैं या देखती हैं, और कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन हो या थर्ड पार्टी हो या फिर कोई ऐसा अगर ब्लॉकेज अगर खड़े होंगे, तो आपके पर्सन उसे खुद ही कट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन अभी इस वक्त में एक्शन के मूड में है। यानी कि नेक्स्ट एक्शन में ये भी है कि आपके पर्सन डेफिनेटली वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। द चैरियट, मैंने ये बात कही कि कुछ लोग डेफिनेटली सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि ये वक्त आ चुकी है आपके पर्सन के एक्शन लेने के लिए, और आपके पर्सन जो है एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। यही उनकी करंट फीलिंग्स है आपके लिए, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ में है। आपका कनेक्शन कभी टूट नहीं सकती है, आपका कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आप एक दूसरे से, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, एक दूसरे से पहले से ही आप जुड़े हैं। तो इसीलिए मैंने कहा, हो सकता है बहुत ऐसे लोग हैं मेरे व्यूवर्स जो कि ट्विन फ्लेम से अपना डील कर रहे हैं, सोलमेट हो सकते हैं आपके, आप अपने काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे हैं। दोनों ही कार्ड आ चुकी हैं, इसीलिए मैंने ये चीज़ कही। अब आपके पर्सन आपके कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, यही उनकी एक्शन है। क्योंकि अब वो जो पास्ट में उन्होंने फेयर डिसीजन आपके लिए नहीं लिया था या नहीं ली थी, तो स्ट्रिक्टली वो बहुत ज़्यादा अब समझदार हो चुके हैं, और जो इनमेच्योरिटी आपके पर्सन ने दिखाई है पास्ट में, और शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, हताश परेशान थे, उस डिफ़िकल्ट फेज से वो निकल नहीं सकते थे, तो इस वक्त में आपके पर्सन जो है इस सिचुएशन से वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अब उनका एक्शन यही है कि वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है, सेपरेशन में है, तो इसे वो ख़त्म करना चाहती हैं या चाहते हैं। यही है उनकी करंट फीलिंग्स इस वक्त में। और ये जो द एम्परर हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होती हैं, लेकिन किसी की कही सुनी बातों में ही आके आपके पर्सन ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों ने क्रिएट कर दी, और आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए होंगे। आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी, सेपरेशन में आए,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन के। हो सकता है 2017 से आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। हो सकता है 2000 आपका 22 से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने होंगे, 23 से आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बने होंगे। तो काफ़ी लॉन्ग समय से आप एक दूसरे से अलग रहे हैं। तो जो ये जर्नी है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट अगर हैं, आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगती है। सेपरेशन आप लोगों के अच्छे के लिए होती है, डिवाइन आप लोगों के लिए अच्छे के लिए करती है। अपने आप को जाने, सुने, समझे, अपने आप से जुड़े, आप एक दूसरे को जाने, सुने, सेल्फ लव में आए, अपना जो आपका जो डिवाइन आपको लाइफ पर्पस दी है उस पर आप वर्क करें। तो इसलिए आप दोनों की सेपरेशन होती है, अपने आप को समझने सोचने के लिए कि आपके अंदर क्या है पावर, आपको इनर वर्क में लाई जाती है। तो आपके अच्छे के लिए, भले के लिए होती है। बट ऐसे कनेक्शन का यूनियन डेफिनेटली होती है, टाइम लगती है, पर आपके अच्छे के लिए होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या है हिडन, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की क्या है हिडन, आप दोनों के बीच में क्या हिडन है, या आपके पर्सन के मन में क्या हिडन है इस कनेक्शन के लिए। प्लीज गाइड करें मां शक्ति से, शक्ति की एनर्जी हो जो आपको पता नहीं है, जो आपको हो सकता है बताना चाहते हैं, या डिवाइन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहती है। वेडिंग, देखिए जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, जो सेपरेशन में है, आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं है, तो आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। फिर से एक बार वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। आप खुद देख लीजिए, क्योंकि आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप एक दूसरे से बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है रिकॉन्सिलेशन आपके साथ में करना चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। आपके पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न कर रहे हैं। डिवाइन के मैसेजेस आप लोगों के लिए है, आपके पर्सन के मैसेजेस आप लोगों के लिए हिडन, जो आपको पता नहीं है। तो आपके पास्ट के पर्सन रिटर्न कर रहे हैं आपके लाइफ में, रिकॉन्सिलेशन वो करना वापस आ रहे हैं। तो क्लेम कीजिएगा 444 के साथ और डिवाइन को थैंक यू कीजिए, जो वो आप चाहते हैं। फॉरगिवनेस, आपसे वो फॉरगिवनेस चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुई है उसे आप भूल जाएं और आप उन्हें माफ़ कर दें और जीवन में आप उनके साथ में आगे बढ़िए। यही वो चाहते हैं। वेडिंग करना चाहते हैं आपके साथ में आपके पर्सन, यही है उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए, क्योंकि वो वेडिंग डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना वो चाहते हैं या चाहती हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व इन मैरिज, आपके साथ में मैरिज करना वो चाहते हैं या चाहती हैं। यही है उनकी हिडन फीलिंग्स, वेडिंग। आप खुद देख लीजिए, क्लेम कीजिए 444 के साथ और डिवाइन को थैंक यू कीजिए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, आप लोगों के लिए जो भी सेपरेशन हुई है आप दोनों के बीच में, तो इस बीच में आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है। आपके नो कांटेक्ट में रहने पर और आप दोनों के एक दूसरे से दूर या बनने पर आपके पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है, लर्न किया है, ठीक है। डिसेप्शन, तो कुछ ऐसी हिडन बातें थी जो आपको जाननी थी या आपके पर्सन को ये चीज़ जाननी थी, जिसकी वजह से आप एक दूसरे से अलग हुई। ये अलग जो होती है, सेपरेशन जो होती है, जो डिवाइन कनेक्शन में रहते हैं, सोलमेट कनेक्शन में रहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहते हैं, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अगर डील करते हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन, या फिर मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं फीमेल्स हो सकती हैं, डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन जो मेरे इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, तो आपका सेपरेशन जो होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। डिवाइन चुनती है उन लोगों को
तो उनकी सप्रेशन भी अच्छे के लिए होती है। उनको वो चीज़ रियलाइज, वो पाथ दिखाई जाती है। आप अपने अंदर के जो ट्रॉमा है, जो आपके अंदर के जो नेगेटिविटी है, उसे बाहर निकालना पड़ता है। इनर वर्क आपको कराई जाती है डिवाइन के द्वारा और डिवाइन से कनेक्टेड की जाती है। आप डिवाइन पर फेथ रखिए, सरेंडर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपका कनेक्शन सेफ रहती है। सही टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर आपकी यूनियन रियूनियन हो जाती है और खुद आपके पर्सन ही आपसे कांटेक्ट में आते हैं। तो डिवाइन जो कुछ भी करती है आपके अच्छे के लिए करती है, भले के लिए करती है। भले ही उस वक्त में पेन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसे सहना हो सकता है नामुमकिन होती है और हमें ऐसा लगता है, सभी को ये ऐसा लगता है कि हमारे साथ अनफेयर क्यों हो रही है। लोगों की लाइफ स्मूथ चल रही है, लोग का बहुत ही ईजिली सब मिल जाते हैं, यूनियन में आते हैं, उनकी लाइफ स्मूथ चलती है, बट हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ये आपके साथ भी क्वेश्चंस होती होंगी, बट ये आपके अच्छे के लिए होती है, भले के लिए होती है। आपके सोल की अवेकनिंग कराई जाती है, आपका प्योर सोल की जाती है, क्योंकि आप यूनिक पर्सन है, डिवाइन के द्वारा चुने हुए बंदे हैं। आम कपल की तरह आपका क्विकली कोई यूनियन रियूनियन नहीं हो सकती है, क्योंकि आप डिवाइन के बच्चे हैं। तो आपको अवेकनिंग कराई जाती है, आपको इनर वर्क कराया जाता है, सेल्फ लव में आपको लाया जाता है, डिवाइन से कनेक्टेड की जाती है, तभी ये सप्रेशन दी जाती है। और आपको एक नया वर्जन, एक नई ऊर्जा के साथ और प्योर हार्ट के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ आपको उस तरह से बनाया जाता है या बनाई जाती है। उस तरह से आपको बनाया जाता है, डिवाइन से कनेक्टेड की जाती है। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो है सेफ रहती है डिवाइन के द्वारा, और जो भी आपको मिलेगी वो ट्रू ही मिलेगी। आपके पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में हैं, बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनके पास्ट के पर्सन रिटर्न कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ठीक है, फॉरगिवनेस वो चाहते हैं। जो भी पुरानी गलतियां हैं, जो भी उनसे गलतियां हो गई हैं, उसे वो भूल कर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हिडन रहे हैं वो सभी क्लियर होंगे और वो आने वाले समय में आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, वेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है, यही उनकी हिडन फीलिंग्स है आपको लेकर। अनकही बातें बहुत सारी हैं जो वो आपके साथ में बताना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन के बीच में, आप दोनों के बीच में रही है, उस बीच में। और दूसरा ये, जो कि न्यू पर्सन अगर हैं तो आप दोनों के अगर बातचीत नहीं हो रही है लाइफ में, वो आपके साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो भी अपने लाइफ के बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो आपके साथ में वेडिंग करना चाहती हैं या चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होती है, वो महसूस करते हैं आपके साथ में। ठीक है, तो ये कोई आम कनेक्शन नहीं होता है जो कि मिले और आम लोगों की तरह होता है। काफ़ी कुछ लर्न कराई जाती है। लगता है डर ये बात दिल में ना रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। ये है उनकी हिडन फीलिंग्स। आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और पास्ट के हैं तो रिटर्न हो रहे हैं, आपसे रिकॉन्सिलेशन वो करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। आपके लिए गाइडेंस मैं ज़रूर लूँगी, तो क्लेम कीजिएगा 444 के साथ और डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि जो होगा आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। मैं एक कार्ड से लूँगी डिवाइन माँ शक्ति की तरफ से कि आप लोगों के लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। द एम्परर फिर से आई है, द टावर,
और द राधे कृष्ण द लवर्स। इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। एम्परर यानी कि कहने का मतलब है आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, आप अलग नहीं हो सकते हैं। चाहे वो किसी थर्ड पार्टी में हो या चले गए हों या फिर किसी सिचुएशन में वो ट्रैप्ड हुए हों, उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आई है या आप दोनों के बीच में अचानक टावर मूवमेंट आई है, तो ये सब कुछ सही हो जाएगी डिवाइन टाइमिंग पर। क्योंकि आप दोनों लवर्स के कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, डील कर रहे हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। द लवर्स आप खुद देखिए, आपका जो भी पार्टनर है या हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे आपके क्रश हो सकते हैं, चाहे आपके न्यू हो सकते हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो आपका कनेक्शन जो है वो ट्रू लव है। आप लवर्स के कनेक्शन में हैं, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं या हो सकती हैं। भले ही आप दोनों में बातचीत ना हो, भले ही आप सेपरेशन में हो, भले ही आप एक दूसरे से डिस्टेंस में हो, भले ही आपके थर्ड पार्टियों ने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो, बट आप दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। आप एक दूसरे से जानते हैं कि आप एक दूसरे से कितना लॉयल हैं और कितना प्यार करते हैं। आपको एक दूसरे से कोई अलग कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकती हैं, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप एक दूसरे के लिए बने हैं। तो जितना भी टाइम लगे, आपके पास्ट हो तो वो भी आपके पास्ट हो तो वो भी रिटर्न होके आपके पास में आएंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन ट्रू लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका डेस्टिनी लिखी गई है उनके साथ में, तो यूनियन ज़रूर होगी और वेडिंग मैरिज भी ज़रूर होगी। ठीक है, इमोशनल नहीं होना है, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त में इमोशनल हैं, ख़ासतौर पर फुल मून और न्यू मून पर बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हुए होंगे। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपका यूनियन रीयूनियन ज़रूर होगी। आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपका कनेक्शन ट्रू लव है, एम्परर आई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो डिसीज़न लेंगे। और बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो आपके पर्सन जो हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, अथॉरिटी पावर में हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते होंगे, तो उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती होगी, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी है आप दोनों की, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता है, कर सकती हैं। शिव शक्ति की आप दोनों एक दूसरे के एनर्जी में हैं, तो आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता है या सकती हैं। कोई सिचुएशन आप दोनों को बीच में अलग कर ही नहीं सकता है। आप एक दूसरे के बने हुए हैं और आपकी मैरिज उनसे होगी। क्लेम कीजिए 444 के साथ और यूनिवर्स को थैंक यू कहिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए जिसे आप मानते हैं। आपका यूनियन, आपका पास्ट पर्सन रिटर्निंग टू योर लाइफ, आपके लाइफ में वो आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और जिनको न्यू चाहिए तो वो भी आप क्लेम कीजिए, क्योंकि यहाँ द लवर्स की कनेक्शन आई है। यानी जो भी आपको मिलेगी ट्रू ही मिलेगी, ट्रू पर्सन से ही आपकी मैरिज होगी, वेडिंग होगी। ठीक है, ये है नो कांटेक्ट वालों के रीडिंग, जो सेपरेशन में है, जो जिनके बीच में बातचीत नहीं है, क्रश हैं या फिर न्यू पर्सन हैं, जिनके बीच में अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, बातचीत नहीं है, तो उनके लिए ये चीज़ है। तो डेफिनेटली आपका यूनियन मैरिज उनसे पॉसिबल है, क्योंकि वो आपके ट्रू लव ही हैं, और जो मिलेंगे भी तो आपको ट्रू पर्सन ही मिलेंगे। तो ये है नो कांटेक्ट वालों के रीडिंग आप लोगों के लिए। और मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आ रही है कि कुछ मेरे व्यूवर्स के पास्ट के पर्सन डेफिनेटली वापस आ रहे हैं, क्योंकि मुझे चैनलिंग मैसेजेस हो रही थी कि कुछ तो ऐसा है
जो कि पास्ट के पर्सन आपके रिटर्न हो रहे हैं आपके लाइफ में। तो जिनको आपके पास्ट के पर्सन से ही यूनियन चाहिए, उनसे ही मैरिज चाहिए, तो आप क्लेम ज़रूर करें, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। और जिनको न्यू चाहिए तो वो अपना ट्रू लव को ही मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। ये उनकी हिडन फीलिंग्स है आप लोगों के लिए। तो आई होप मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ज़रूर ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।